हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन दिस चैनल एड्यूमास्टर। आज हम पढ़ेंगे डाइवर्स लर्नर्स। और डाइवर्स लर्नर्स, जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, वो बच्चे जो डेविएट करते हैं नॉर्मल या एवरेज बच्चों से अपनी लर्निंग एबिलिटीज़ में। ये बच्चे पॉजिटिव डायरेक्शन में भी डेविएट कर सकते हैं, लाइक गिफ्टेड चिल्ड्रन और क्रिएटिव चिल्ड्रन, और ये नेगेटिव साइड में भी डेविएट हो सकते हैं, लाइक स्लो लर्नर्स। स्लो लर्नर्स वो बच्चे जो कि नॉर्मल या एवरेज बच्चों से स्लो पेस में लर्न करते हैं। ये एकेडमिकली पिछड़ जाते हैं और इसी वजह से इनमें एक जो कॉन्फिडेंस है, इनका आत्मविश्वास है, धीरे धीरे वो भी कम होता रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो विच इज़ बेस्ड ऑन स्लो लर्नर्स चिल्ड्रन। इससे पहले हम गिफ्टेड चिल्ड्रन भी कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, आप वहाँ से भी वो, अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं अभी स्लो लर्नर्स कौन से स्टूडेंट्स होते हैं। वो बच्चे जो कि ज़्यादा टाइम लेते हैं समझने में, अपनी जो भी लर्निंग या पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड जो भी उनके काम होते हैं एकेडमिकली, वो क्या होते हैं, बैकवर्ड होते हैं, या फिर पढ़ने में जो ज़्यादा टाइम लेते हैं, समझने में ज़्यादा टाइम लेते हैं, उनको कहते हैं हम स्लो लर्नर। और इनकी क्या होती है, दे हैव स्लो पेस ऑफ लर्निंग। रीज़न बिहाइंड दिस प्रॉब्लम इज़ देयर आईक्यू लेवल। हमने पहले बात की थी कि जो एवरेज होते हैं बच्चे, उनका आईक्यू कितना आता है, वो होता है इट लाइज बिटवीन 90 to 110। 110 से अबव जो जाएंगे वो एवरेज होंगे, और जो 90 से बिलो जाते हैं वो होते हैं बिलो एवरेज इन टर्म्स ऑफ देयर इंटेलिजेंस। जो स्लो लर्नर बच्चे हैं उनकी रेंज क्या होगी, वो 70 से लेके 85 तक लाई करते हैं उसका उनका आईक्यू। और अगर हम वैसे बात करें तो हमारी जो पॉपुलेशन है टोटल, उसका 14% इस कैटेगरी को बिलोंग करता है। अब अगर स्लो लर्नर है तो इसका मतलब ये नहीं है दैट दे आर नॉट कैपेबल ऑफ लर्निंग थिंग्स। दे आर कैपेबल ऑफ लर्निंग थिंग्स बट एट देयर ओन पेस। बार बार अगर उन्हें इंस्ट्रक्शंस दी जाए और बहुत ही आराम से स्लोली पढ़ाया जाए तो फिर वो भी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। नाउ कोग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज चिल्ड्रन, हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कोग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स की। कोग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हुए, जो उनके माइंड से, मेंटल प्रोसेस से रिलेटेड होंगे। ये बच्चे एक तरह से स्ट्रगल करते हैं अपने कोग्निशन में, क्योंकि इनका इंटेलिजेंस लेवल कम है। इंटेलिजेंस कम होने की वजह से इनके जितने भी कोग्निटिव प्रोसेस होंगे, चाहे वो उनकी कंसंट्रेशन है या फिर अटेंशन स्पैन है, मेमोरी है, वोकैबलरी है, उन सब में ही वो सफ़र करेंगे। तो सबसे पहले तो उनके लो इंटेलिजेंस लेवल है, ये हमने कर लिया कि कितना होगा, तकरीबन 70 से लेकर 85 तक। अटेंशन स्पैन इनका कम रहेगा, शॉर्ट अटेंशन स्पैन होगा। अटेंशन स्पैन का मतलब है कि कितनी देर तक हम किसी भी एक चीज़ पर फोकस कर सकते हैं, वो बहुत कम रहेगा। अभी टीचर पढ़ा रही है, बच्चा सुन रहा है, थोड़ी देर में ही उसका ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा, वो कुछ और सोचने लग जाएगा या कहीं और देखने लग जाएगा, तो वो ज़्यादा देर तक अपना वो अटेंटिव नहीं रह पाएंगे। लेस कंसंट्रेशन, बहुत ज़्यादा ध्यान से नहीं सुनते हैं, उनकी जो कंसंट्रेशन रहेगी, एकाग्रता है, वो भी कम रहती है। डिफ़िकल्टी फॉलोइंग मल्टी स्टेप्स डायरेक्शन, अगर टीचर एक साथ 2-3 बातें बोल देगी, इंस्ट्रक्शन दे देगी या स्टेप्स बता देगी, तो इन बच्चों को उसको फॉलो करने में, समझने में प्रॉब्लम आएगी। दे हैव पुअर वोकैबलरी। पुअर वोकैबलरी क्या हुई कि उनका जो शब्द भंडार है, ज़्यादा वर्ड्स नहीं होते हैं इनके पास, तभी ये बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम फेस करते हैं। दे हैव स्लोअर प्रोसेसिंग स्पीड। जैसे ही हम कोई चीज़ सुनते हैं, पढ़ते हैं, हमारा माइंड साथ साथ में उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस भी करता है। लेकिन इन बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि अगर टीचर कुछ पढ़ा रही हैं, बोल रही हैं, तो फिर उसको एकदम साथ साथ में उनकी प्रोसेसिंग जो है वो नहीं हो पाती है। दे हैव डिफ़िकल्टी विद एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। ये बच्चे कंक्रीट चीज़ों को तो समझ सकते हैं, जैसे जो सामने है चीज़ें या उनको नज़र आती है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो जैसे मैथमेटिक्स में होते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें जो वो उन्होंने कभी नहीं देखी हैं, तो उनको समझना
अंडरस्टैंड करना, इसमें उन्हें प्रॉब्लम आएगी। दे हैव लिमिटेड वर्किंग मेमोरी, जो उनकी मेमोरी है उसमें ज़्यादा चीज़ों को वो रिटेन नहीं कर पाएंगे, और साथ में जब हम रिट्रीव करते हैं, रिकॉल करते हैं अपनी मेमोरी से कोई बात, जैसे टीचर ने कल पढ़ाई थी या उससे पहले की कोई बात है, तो वो एग्जैक्टली उसको बताना या याद करना, रिकॉल करना, इन बच्चों को प्रॉब्लम आती है उसमें। दे हैव डिफ़िकल्टी विथ प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर इनकी कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं या इनको कोई प्रॉब्लम बताई जाती है तो उसका सॉल्यूशन निकालना, इमीडिएटली बताना, उसमें ये इतने कैपेबल नहीं रहेंगे। अब बात करते हैं इनके एकेडमिक करेक्टरिस्टिक्स की। एकेडमिक करेक्टरिस्टिक्स विच आर रिलेटेड विथ स्टडीज़, तो स्टडीज़ से रिलेटेड क्या क्या रहेगा इनमें? लर्न वेरी स्लो, इनका जो पेस ऑफ लर्निंग है वो बहुत स्लो होगा। अगर टीचर सिर्फ गिफ्टेड बच्चों की स्पीड में पढ़ाए या एवरेज बच्चों की स्पीड में, तो ये जो स्लो लर्नर हैं ये बहुत पीछे रह जाते हैं, इन्हें समझ ही नहीं आएगा कि टीचर क्या बोल रही हैं, और ये पीछे रह सकते हैं। दे हैव प्रॉब्लम इन रीडिंग, राइटिंग एंड मैथमेटिक्स, इन सब में इन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। कंसिस्टेंटली शो लो स्कोर, अगर टीचर टेस्ट्स लेते हैं तो टेस्ट्स में इनका कंसिस्टेंटली कम मार्क्स आते जा रहे हैं, बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं, तो वो बच्चा स्लो लर्नर हो सकता है। एक दो बार नहीं, लेकिन अगर कंसिस्टेंटली आ रहे हैं, बच्चे का होमवर्क जो है वो कंप्लीट नहीं होता है, क्लास वर्क नीटली नहीं होता है, तो वो भी स्लो लर्नर के करेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। दे हैव डिफ़िकल्टी विथ फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस, अगर इंस्ट्रक्शंस देते हैं टीचर्स, तो अगर बहुत सारी इंस्ट्रक्शन दे दी कि आपको ये बुक निकालनी है, इसमें ये एक्सरसाइज करनी है, फिर उसके बाद वो क्वेश्चन करना है, फिर होमवर्क के लिए ये कर देना है, तो वो बहुत सारी चीज़ें एक साथ में बच्चा कंफ्यूज हो सकता है और वो उसको फॉलो नहीं कर पाएगा। अब करते हैं बिहेवियरल करेक्टरिस्टिक्स। बिहेवियरल करेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे? वैसे अगर बात की जाए इन बच्चों की, स्लो लर्नर बच्चों की, ये अपनी लर्निंग में स्लो होते हैं और एकेडमिकली दे आर वीक, और वो बैकवर्ड रह जाते हैं। अदरवाइज़ एक जो सोशल लाइफ होती है इंसान की या बच्चों की, उसमें दे आर वेरी नॉर्मल, उनका नॉर्मल बिहेवियर रहता है वैसे तो, और मतलब अपने सोशल रिलेशनशिप्स में बच्चा बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करेगा। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें कि स्कूल में ही जो उनका बिहेवियर होगा, क्योंकि वो इफ़ेक्ट होता है बच्चे की परफॉर्मेंस की वजह से या फिर उसका अचीवमेंट लेवल कैसा है, तो इसलिए उसमें बिहेवियरल कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि स्कूल में ज़्यादा देखे जाते हैं। अब इसमें सबसे पहले आ गया लो सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम, क्योंकि बच्चे की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, वो और बच्चों की स्पीड में नहीं पढ़ पा रहा है और उसका लो स्कोर आ रहा है, तो दिस इज़ द रीज़न वाई दे हैव लो सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम। आत्मविश्वास इन बच्चों का कम होता है, चुप रहेंगे क्लास में, सहमे हुए से रहेंगे, थोड़ा सा बोलने में झिझक होगी, इनको हेजिटेशन होगी। शॉर्टर अटेंशन स्पैन, ये हमने पहले भी किया कि इतना ज़्यादा अटेंटिव नहीं होगा बच्चा, आप देख रहे हो कि बाकी बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं आपकी बात, लेकिन ये बच्चा जो है इसका ध्यान कहीं और जा रहा है बार बार, तो मतलब इनका अटेंशन स्पैन ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा। दे लैक मोटिवेशन, इतना ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं रहेंगे पढ़ने के लिए, या टीचर कोई एक्टिविटी के लिए बोलते हैं तो और बच्चे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं और एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, पर ये बच्चे इतने एक्टिव नहीं रहेंगे। दे शो डिलेड वॉकिंग टॉकिंग दैन अदर चिल्ड्रन, जैसे एक बच्चा नॉर्मली जब स्टार्ट करता है चलना या बोलना स्टार्ट करता है, ये बच्चे उनसे थोड़ा लेट शुरू करेंगे बोलना और चलना, क्योंकि ये जो चीज़ें ये भी हमारी इंटेलिजेंस पे डिपेंड करती हैं। तो बिकॉज दे हैव लो इंटेलिजेंस लेवल, तो इनकी जो ये एक्टिविटी है ये भी डिलेड होगी। टॉकिंग जो है वो लैंग्वेज लर्निंग होती है, और लैंग्वेज बच्चा सीखता है उसमें भी उसकी एक कोग्निटिव एबिलिटी आ जाती है, तो वो भी धीरे होगी। प्रेफर प्लेइंग विद यंगर चिल्ड्रन, हमने गिफ्टेड चिल्ड्रन में किया था कि वो प्रेफर करते हैं अपने से एल्डर बच्चों के साथ खेलना, बात करना, और जो होंगे स्लो लर्नर्स वो प्रेफर करेंगे अपने से छोटे जो होंगे बच्चे उनके साथ खेलना। दे ट्राई हार्ड बट कांट कीप विद देयर क्लासमेट्स, कोशिश तो करेगा ये बच्चा, लेकिन फिर भी ये बच्चे जो हैं वो उन बच्चों के साथ कोप अप नहीं कर पाते हैं जो एवरेज या फिर अबव एवरेज बच्चे हैं।
अब बात करते हैं इनके सोशल एंड इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। वैसे तो जैसे बताया कि ये बच्चे सोशली नॉर्मल होंगे, पर इनके अचीवमेंट परफॉर्मेंस के वजह से इनमें कुछ हम देख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स कि वो इन्फ्लुएंस करती है वो चीज़ भी उनके सोशल और इमोशनल जो है कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो दे हैव डिफ़िकल्टी विथ सोशल इंटरेक्शन। बच्चा जो है वो सोशल इंटरेक्शन इतना ज़्यादा नहीं कर पाएगा ड्यू टू लो सेल्फ एस्टीम, जो हमने कहा। तो वो इतना ज़्यादा खुल के बातचीत नहीं करेगा और अपने आप तक ज़्यादा रहेगा, आइसोलेटेड भी रह सकता है। फिर पीयर प्रेशर में ये बच्चे ज़्यादा आ जाते हैं। दूसरा जो है वो जो भी बोलेगा ये उसकी बात मान लेंगे, बहुत जल्दी से उसके इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे, तो पीयर प्रेशर इन पे रहता है। इमोशनल सेंसिटिविटी इनमें रहेगी। अगर कोई कुछ भी बोल रहा है इनको, कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा है टीचर या स्टूडेंट, तो ये नेगेटिव फीडबैक को बहुत जल्दी ले लेंगे और उससे इनमें फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी और लो सेल्फ एस्टीम आ सकता है। मतलब ये एक तरह से जैसे हम कहते हैं कि कोई इंसान बहुत टची होता है कि उसको थोड़ा सा भी कुछ बोल दिया और वो उससे बहुत ज़्यादा उसको परेशानी हो जाती है, तो ऐसा भी हो सकता है इनमें। अब है बात लर्निंग प्रेफरेंसेस या स्ट्रेंथ क्या है, मतलब किस तरह से इनकी जो एजुकेशन है वो कैसे हो सकती है, लर्निंग कैसे हो सकती है। सो द फर्स्ट थिंग इज़ दैट दे मस्ट बी गिवन हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़, कि इनको जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ है, दे विल बी मोर बेनिफिटिंग। तो ऐसी एक्टिविटीज़ इनको करवाई जाए जिसमें इनको एक्सपीरियंशियल लर्निंग मिले, सिर्फ ओरली वर्बली नहीं, सिर्फ सुन के या पढ़ के नहीं। साथ में इन बच्चों को कुछ एक्टिविटीज़ जो है वो करवानी ज़रूरी है, क्योंकि ये कंक्रीट चीज़ों से ज़्यादा सीख सकते हैं। दे प्रेफर स्ट्रक्चर्ड एंड रूटीन लर्निंग। एक जो फिक्स्ड टाइम टेबल होता है, रूटीन होता है, उसमें वो इनको ज़्यादा बेनिफिट करेगा, क्योंकि बहुत सारे अगर हम चेंजेस लाते रहेंगे तो वो इन बच्चों में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। फिर स्ट्रेंथ एंड कंक्रीट थिंकिंग, क्योंकि ये बच्चे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को समझने में इनको प्रॉब्लम आती है, तो कंक्रीट चीज़ें के साथ इनको पढ़ाना जो है वो बेनिफिशियल रहेगा। इसमें मतलब फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स हो गए, जैसे अगर हम बच्चों को शेप्स पढ़ा रहे हैं, तो अगर ट्रायंगुलर शेप है, सर्कल है, स्फीयर, क्यूब, तो वो सिर्फ उनको बोल के ही ना की जाएँ, बताई जाए, तो वो या तो फिज़िकल फॉर्म में होनी चाहिए वो ऑब्जेक्ट्स, या फिर ड्रॉ करके चार्ट पे या ब्लैक बोर्ड पे होनी चाहिए, फिर इनको वो ज़्यादा अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अब कुछ और स्ट्रेटजीज़ हैं जिनकी हेल्प से हम इन बच्चों को पढ़ा सकते हैं। वो है सबसे पहले प्रोवाइड एक्स्ट्रा टाइम। ये बच्चे ऐसे हैं कि इनको ये थोड़ा सा स्लोली समझते हैं, पर ये नहीं है कि ये पढ़ ही नहीं पाएंगे, इसलिए एक टीचर को ज़रूरत होती है कि वो उनको एक्स्ट्रा टाइम दे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना है, क्योंकि एवरेज बच्चों के साथ या गिफ्टेड के साथ ये पढ़ नहीं सकते हैं, तो एक्स्ट्रा क्लासेस इनको दे सकते हैं। यूज़ सिंप्लीफाइड एंड क्लियर इंस्ट्रक्शन। इन बच्चों को सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाना ज़रूरी होता है, और टास्क को थोड़ा सा डिवाइड कर दें, स्मॉल पार्ट्स में कर दें, और क्लियर इंस्ट्रक्शन दें, और रिपीट करना, बार बार रिपीटिशन होना बहुत ज़रूरी है। हैंड्स ऑन लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़, इन बच्चों को विजुअल एड्स के साथ, जैसे चार्ट, मॉडल्स, उनके साथ पढ़ाना बेनिफिशियल रहेगा, और प्रैक्टिकल एक्सरसाइज इनको करवाएं। एक्टिविटीज़ करके बच्चे सीखेंगे। और हम कर सकते हैं इनमें एनकरेज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, बच्चों को पॉजिटिव फीडबैक दें। एक तो छोटे छोटे स्टेप्स में पढ़ाना, और फिर छोटे स्टेप्स के बाद इनसे इनकी इवैल्यूएशन करना, क्वेश्चंस पूछना, और अगर अच्छा आंसर देते हैं, सही देते हैं, तो इनको रीइंफोर्समेंट मिलना ज़रूरी है, जिससे इनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। और अगर ये कुछ अच्छा करते हैं तो इनकी अचीवमेंट जो है उसको सेलिब्रेट ज़रूर करना चाहिए। और फिर है प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट। इन बच्चों को एक एम्पैथी की ज़रूरत होती है, सिंपैथी टीचर की, थोड़ा सा अफेक्शन टीचर का, अगर वो मिल जाए और एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट मिले, तो दीज टाइप ऑफ चिल्ड्रन ऑल्सो दे कैन डू बेटर इन स्टडीज़ एंड इन लाइफ। तो ये सपोर्ट मिलना ज़रूरी है। अगर हम कंक्लूड करें तो स्लो लर्नर कौन है, हम सिर्फ यही ना याद करें कि स्लो लर्नर वो बच्चे हैं जो एवरेज से लो होते हैं। हम इस तरह से याद करें कि ये बच्चे वो हैं जिनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए और डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ चाहिए, जिससे कि इनको पढ़ा सकते हैं। अगर इनको राइट स्ट्रेटजीज़ मिल जाती है, थोड़ा एनकरेजमेंट मिलता है,
एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है तो इनकी अचीवमेंट लेवल को हम बढ़ा सकते हैं और उससे उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और बस क्या ज़रूरत है, इनकी अंडरस्टैंडिंग एंड इनकी जो नीड्स है उनको समझने की ज़रूरत है। लास्ट में इस कोट के साथ, दैट ऑल स्टूडेंट्स कैन लर्न एंड सक्सीड बट नॉट ऑन द सेम डे इन द सेम वे। तो आई होप आपको समझ आया होगा ये टॉपिक स्लो लर्नर्स पे। अगले वीडियो में नेक्स्ट कैटेगरी करेंगे स्टूडेंट्स की, दैट इज़ क्रिएटिव चिल्ड्रन। टिल देन बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।